कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 9 बज गए हैं और आज है 11 अप्रैल यानी कि मंगलवार। काम मेरा निपट गया था, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। आज काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो खाना भी थोड़ा जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि 10 बजे 11 बजे थोड़ा सा लेट खाना बनाते हैं ना, तो फिर हवा चल पड़ती है। सुबह सुबह इतनी तेज़ की हवा नहीं चलती है। और आज मैंने चूल्हा जला लिया था खाना बनाने के लिए, बाद में फिर गैस पर बनाना पड़ता है। तो जी अभी मैं बना रही हूँ पापड़ की सब्ज़ी। ये हमारे यहाँ तो बहुत कम बनाई जाती है, राजस्थान में ज़्यादा बनती है पापड़ की सब्ज़ी। और ये पापड़ हमने हमारे यहाँ फेरी वाला आया था उससे ले लिए थे, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले। नहीं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर बनती है, ऐसा नहीं है कि हम खाते ही नहीं हैं। पहली बार बना रही हूँ पापड़ की सब्ज़ी, हम बनाते हैं पर इस बार हमने यहाँ से पापड़ ले लिए ये फेरी वाले से। ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। नहीं तो ऐसी पापड़ की सब्ज़ी कभी भी नहीं बनती है, और बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। पहले पापड़ को हल्का हल्का सेक लेते हैं, उसके बाद फिर सरसों के तेल में जीरा भून लेते हैं, और फिर जैसे कि जो मसाले हम डालते हैं, हल्दी धनिया लाल मिर्च और नमक, इनका हम घोल तैयार कर लेते हैं और मसालों को पका लेते हैं। उसके बाद फिर पानी उबाल लेते हैं। इजी सी रेसिपी है और ये सब्ज़ी खाने में अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, या फिर घर पर कोई भी सब्ज़ी ना हो तो बना लें, झटपट बनकर तैयार हो जाती है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो पापड़ मैंने पहले ही सेक लिए थे, पानी में उबाल आ गया था। अभी इसमें हम डाल देंगे ये पापड़, और पापड़ डालने के बाद ये पानी में घुल गए थे, क्योंकि ये पापड़ अच्छे नहीं थे, शायद आटे के बने हुए थे। नहीं तो ये पापड़ मूंग दाल उड़द दाल इनके बने हुए होते हैं। तैयार हो गई है। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। ये सब्ज़ी कुछ ऐसी बनी है, ऐसी नहीं बनती है बिल्कुल भी। इसमें पापड़ रहते हैं जैसे हम डालते हैं वैसे ही, पर ये पापड़ थोड़े से अच्छे नहीं थे तो पानी में घुल गए थे। टेस्ट तो अच्छा था ही, पर सब्जी की जगह आज हलवा बनकर तैयार हो गया था, तो आज तो खाना वाना उसी से हो गया था, जैसी भी बनी थी वही सब्जी खा ली हमने। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम और था वो निपटाया। अभी बांध देते हैं भैंस हमारी अंदर। आज बड़ी तेज की धूप थी, तो मैं सोचा चलो भैंसों को अंदर बांध देते हैं। बाहर छाया बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। नहीं तो अभी तक तो हम हमारी भैंसों को बाहर ही बांधते थे, पर अभी 2-3 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। बाहर का काम हमारा सारा निपट गया था। अभी घर में जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला रखा था वो उठा कर रख देते हैं। 2-3 दिन से मेरा यही काम चल रहा है, की वजह से सारा सामान इधर उधर हो गया। ये कूलर हमने बाहर निकाला था सरसों साफ करने के लिए, तो अभी कूलर की कोई ज़रूरत तो है नहीं। फिर मैंने सोचा चलो फिर से वापस अंदर रख देते हैं। और पोर्च मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। यहाँ पर जितना भी सामान था सारा उठाकर इधर उधर रख दिया है, क्योंकि पोर्च में हम सामान रख देते हैं ना फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो अभी ये कूलर यहाँ पर रख कर साफ़ करके इसको तो मैं ढक कर रख देती हूँ। और ये किताबें वगैरह अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो ये भी यहाँ पर सेट करके रख देते हैं। बच्चे घर पर रहते हैं तो सामान थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा फैलता है। बाकी ये रूम तो हमारा खाली ही रहता है, यहाँ पर हम बहुत कम आते हैं, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा सामान भी नहीं फैलता है। बस ये सामान यहाँ पर जचा कर छोड़ देते हैं, तो जो का त्यों ही रहता है। थोड़ा बहुत बच्चे इधर उधर कर देते हैं। तो जी अभी रितिका के पापा आ गए थे खेत से वापस, सुबह उठते ही चले गए थे आज, क्योंकि आज से हमारे यहाँ गेहूँ की कटाई शुरू हो गई है। और थोड़ी बहुत जो हमारी सरसों बची हुई थी वो निकलवानी थी, तो सुबह सुबह ही चले गए थे। खाना वाना खा कर नहीं गए थे। हमारा खाना वाना हो गया था, तो अभी इनके लिए प्लेट लगा देती हूँ मैं। खाने में तो वही पापड़ की सब्ज़ी है जो सुबह बनाई थी मैंने घुली हुई, और साथ में लस्सी है, एक खीरा और प्याज कट कर लेते हैं, और बस सिंपल रोटी। तो ये हमारी थाली हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सब्ज़ी वैसे खाने में काफ़ी अच्छी बनी थी, पर ये पापड़ पता नहीं किस चीज़ के बने हुए थे कि पानी में डालते ही घुल गए। पर इनमें नमक बिल्कुल कम था और मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इसीलिए खाने में सब्ज़ी अच्छी लग रही थी। नॉर्मली हम जो पापड़ लेकर आते हैं उनमें नमक थोड़ा सा तेज़ रहता है। अभी सारा काम मेरा निपट गया था। ये फिर से खेत चले गए हैं, क्योंकि आज गेहूँ की कटाई शुरू हो गई है, तो बस खाना खाने के लिए आए थे। खाना खाकर फिर से खेत चले गए हैं। सुबह थोड़े से जल्दी चले गए थे, नहीं तो ज़्यादातर टिफ़िन भी लेकर चले जाते हैं, पर आज जल्दी थी तो फिर ऐसे ही चले गए थे। खाना बनाती तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता, तो फिर खाना खाने के लिए दोपहर को घर वापस आ गए थे। अभी खाना वाना खाकर फिर से चले गए हैं और मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। मुझे मेरी एक साड़ी पर फाल लगानी है। वैसे तो अभी गर्मी होने लगी है तो दिन थोड़े से बड़े बड़े होने लगे हैं, पर फिर भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसमें हम हमारा एक दो जो एक्स्ट्रा काम होता है वो निपटाने में लग जाते हैं। तो अभी मैंने सोचा चलो
थोड़ा सा टाइम है तो इससे एक साड़ी पर फाल लगा लेती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे करके 2-4 साड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। ये साड़ियाँ मैंने कई दिन की निकाल रखी हैं, पर मुझे टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत मैं मेरा काम कर लेती हूँ। आज मैंने एक साड़ी कंप्लीट कर दी थी, एक साड़ी पर फाल लग गई थी, और मुझे इतनी ज़्यादा फाल वगैरह लगानी भी नहीं आती हैं। जिनको लगानी आती हैं वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। आधे घंटे में, पौन घंटे में एक साड़ी पर फाल लग जाती है, पर मुझे 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो जी अभी फाल लगाने के बाद फिर चाय वगैरह पी, और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ भैंसों को सानी डालने में। और मौसम हो गया है चेंज, बारिश का सा मौसम हो गया है। बारिश आएगी या ना आएगी पता नहीं, पर आंधी ज़रूर आएगी, क्योंकि आजकल आंधी इस बार थोड़ी सी जल्दी आनी स्टार्ट हो गई। और अभी इस टाइम पर आकर हमारे यहाँ घास ख़त्म हो जाता है। हम जई बीजते हैं, जई जल्दी ख़त्म हो जाती है। बिरसम तो फिर भी काफ़ी लेट तक चलती है, जई जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अभी बस कटड़ियों को हम चूल डाल देते हैं और भैंस को डाल देते हैं चाट। गर्मियों में तो ज़्यादातर घास रहता ही नहीं है, घास ख़त्म हो ही जाता है। वैसे हमारे यहाँ जो हमने नेपियर घास बीज रखा है वो गर्मियों में स्टार्ट हो जाता है, पर अभी हम लेकर नहीं आते हैं क्योंकि वो इतना बड़ा बड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल छोटा छोटा है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाता है तब ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर थोड़ी सी बरकत हो जाती है। वैसे गर्मियों में खिलाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आप सब कई बार बोल देते हैं कि कैसे बीजते हैं, बीज कहाँ से लेकर आए थे। तो ये बीज हमने ऑनलाइन मंगवाया था जींद साइड से। आप सब चाहें तो फ़ोन में सर्च करके भी देख सकते हैं, ऑनलाइन बीज मिल जाता है। जैसे हम ऑनलाइन और चीज़ें मंगवाते हैं वैसे ही ये बीज भी मिल जाता है, और जैसे हम गन्ना बीजते हैं वैसे ही बीजा जाता है। बीजने में भी कोई इतना ज़्यादा भेद नहीं है। बनी बनाई जैसे गन्ने की टोई रहती हैं वैसी ही टोई आती हैं, उनको हम बीज देते हैं तो ये घास तैयार हो जाता है। तो जी अभी भैंसों को सानी वगैरह डालने के बाद फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पर झाड़ू लगाने में, क्योंकि आज पहली बार हमने भैंस अंदर बांधी थी और कई दिन से मौसम चेंज हो गया था, तो यहाँ पर हमने लकड़ी वगैरह डालकर छोड़ दी थी। मौसम चेंज होता है, बारिश वगैरह होती है तो लकड़ी तो उठाकर रखनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर हमने लकड़ी और गोश्ते वगैरह रखकर छोड़ दी थी। अभी वो लकड़ी तो सारी मैंने बाहर निकाल दी हैं, पहले ही निकाल दी थी। अभी थोड़ी बहुत जो बच गई थी वो निकाल दी हैं, और यहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं और झाड़ू लगा देते हैं। और इसीलिए मैं जिस दिन भी मुझे सानी वगैरह डालनी होती है, और ज़्यादातर मैं शाम का मेरा काम निपटाने के बाद ही नहाती हूँ। कई बार आप सब बोल देते हैं कि नहा धोकर खाना बनाया कीजिए। जो गांव में रहते हैं, पशु रखते हैं, उनके लिए ये सब काम पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, या फिर ये लगा लीजिए कि मुझे पसंद नहीं है। मेरा सारा काम जब तक भैंसों का गोबर वगैरह का नहीं निपट जाता है, मेरा मन नहीं करता है नहाने धोने का। कुछ लोग होते हैं जो नहा धोकर भी ये सारे काम कर लेते हैं, वो तो सबकी अपनी अपनी समझ होती है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैं मेरा सारा काम निपटा कर फिर नहाना धोना पसंद करती हूँ। अच्छा खाना, अच्छा पहनना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा जिस तरह का रहन सहन होता है हमें वैसे ही रहना पड़ता है। और जो पशु रखते हैं उनका काम पूरा दिन चलता ही रहता है। सुबह काम निपटाते हैं, बारी झाड़ी वगैरह गोबर का काम करते हैं, उसके बाद फिर शाम को 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद फिर से गोबर और सानी वगैरह का काम हमारा शुरू हो जाता है। तो जी हमारा तो लगभग शाम को ही नहाना हो पाता है। और जो गाँव में रहते हैं लगभग सबकी यही रूटीन रहती है, जो पशु रखते हैं। जो पशु नहीं रखते हैं, अभी बज गए हैं शाम के 7 और दिन छिप गया है। अभी करेंगे खाने की तैयारी। ऐसा क्या लाइट बंद करता लेकर प्रसाद आज मंगलवार बन के दुकान मत ले आए हैं और करते ले है वो के वाली कड़ी के आँख तो जमा लाल हो रही है। मुंह धो लो। चाय पियोगे के? हाँ? चाय पियोगे? सारी बाकी पड़ी है, मैंने काट दी बस। तो पूरा कराते हैं, मैंने एक कप दूध मंगाऊंगी, क्या बनवाऊंगी? एक कप दूध कराए बस। चाय की लाइट चाय की चलो। कौन सी लाइट बीमारी है? गरम हवा है, गर्मी है तो नहीं लग रहा। तो जी आज हम बनाने वाले हैं भिंडी। ये चिकन कट करती है और अभी प्याज कट कर देती है, उसके बाद सब्जी बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले बना लेते हैं 2 कप चाय। शांतिया
तो जी अभी पी लेते हैं चाय। चाय पीने के बाद फिर मैं लगूंगी खाने की तैयारी में। सुबह की सब्जी तो मेरी जैसी बनी थी आप सबको दिखाई थी। और अभी मैं बनाऊंगी भिंडी। आते टाइम भिंडी लेकर आए थे। और आजकल यही है, हर चीज़ में मतलब कि धोखा रहता है। नहीं तो ऐसे गांव में हम चीज़ें खरीद भी लेते हैं, पर खरीद लेते हैं ना तो ऐसा मतलब कि नकली सामान और ये धोखाधड़ी आजकल बहुत ज़्यादा रहती है। और इसीलिए खरीदते टाइम ज़्यादातर ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कैसी निकलेगी कैसी निकलेगी। क्योंकि हम जो गांव में चीज़ें खरीद लेते हैं ना, इनमें आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसी ही निकलती हैं। कई बार ऐसा होता है 100 में से मतलब कि बस 20-30% चीज़ें अच्छी निकलती हैं, बाकी चीज़ें तो ऐसी ही निकलती हैं। तो जी अभी सब्ज़ी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। भिंडी की सब्ज़ी बनाने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैं बना लेती हूँ अभी खाना, और थोड़ा बहुत मेरा काम है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी इनको फिर से खेत जाना है। और आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो जी अभी बज गए हैं 10 और बस काम मेरा सारा निपट गया है। आजकल मेरा काम लगभग 10 बजे के आसपास ही निपटता है। गर्मी आ जाती हैं तो 10-11 बज जाते हैं काम करते करते। बच्चे सो गए हैं और रितिका के पापा चले गए खाना वाना खाकर फिर से खेत। मैं नहीं गई थी क्योंकि इस बार लाने का काम कुछ भी हमने किया ही नहीं। यहाँ से आना जाना हमारा हो ही नहीं पाता है। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मथुरा वृंदावन से आए हैं उसी दिन से, बस सर्दी खांसी वगैरह थी, पैरों में बहुत ज़्यादा बढ़त है। फिर नहीं जाती हूँ मैं खेत। घर का काम तो वैसे करना ही पड़ता है, घर का कर लेते हैं। तो आज हो सकता है हमारा कटाई का काम तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ चली गई है लाइट। तो बाहर तो बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, काली काली वीडियो आएगी। बच्चे सो गए हैं और मैं भी बिस्तर लगाकर अभी सो जाती हूँ। और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।